दिल्ली के मेयर का चुनाव होना है, 6 तारीख को चुनाव है और हमारे साथ बीजेपी की ओर से मेयर के चुनाव में भागीदारी लेने वाली यानी कि चुनाव लड़ने वाली रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा जी, पहले तो स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप अनुभवी हैं, तीसरी बार निगम पार्षद जीत करके आई हैं, बनी हैं, आपको बहुत सारा अनुभव है। फिलहाल बीजेपी के पास जो जादुई आंकड़ा है जीत का वो नहीं है, उसके बावजूद आप दावेदारी कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, आंकड़ों की बात नहीं है। 250 पार्षद हैं जिन्होंने अपने लिए अपना प्रतिनिधि मेयर के रूप में चुनना है, तो आंकड़े तो वो टोटल 250 हैं जिन्होंने वोट देना है। और दिल्ली में जो है ये जो जितनी प्रक्रिया है मेयर के चुनाव की, वो इनडायरेक्ट चुनाव है, डायरेक्ट तो है नहीं। पार्षद हैं और पार्षदों ने अपना प्रतिनिधि चुनना है। इसमें पार्षद की अपनी मंशा है कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। इसमें कहीं पे भी इस तरीके से अगर हम सोचें तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आती, चाहे पार्टी पीछे से अपने पार्षदों को कुछ भी ज्ञान देती रहे, परंतु पार्षद क्या अपना किसको वो चुनना चाहता है उसका अपना मत है। और पार्षद, अधिकतर पार्षद जितने भी हैं वो नए पार्षद हैं और अपने जनता ने उन्हें जब जिता के भेजा है तो इन अपेक्षाओं के साथ में भेजा है कि वो अपने आते ही अपने वार्ड में काम करेंगे, बहुत बेहतर काम हो जाएगा, पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा, पार्क अच्छे हो जाएंगे, सड़कें बेहतर हो जाएंगी, कूड़ा नहीं रहेगा, कर्मचारी पूरे आएंगे। तो ये काम कोई एक ऐसा व्यक्ति यदि मेयर बन जाए जिसको खुद ही ज्ञान नहीं हो, जो पहली बार का हो, तो वो 3 महीने में क्या कर लेगा। 3 महीने का कार्यकाल है, पहला कार्यकाल मेयर का। तो मेरा तो केवल इस प्रकार से मेरा निवेदन था अपने सभी पार्षदों से कि यदि वो चाहते हैं कि उनके वार्ड में तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो जाए तो उनको मेरिट के आधार पे वोट देना चाहिए, अनुभव के आधार पे। यदि वो मुझे मेयर के नाते चुनते हैं तो निश्चित रूप में पूरी दिल्ली में और उनके वार्ड में तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिए जाएंगे। जी रेखा जी, पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता में है नगर निगम की। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसी जगह है, कौन से ऐसे काम हैं जो बेहद ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है, तुरंत होना ज़रूरी है? देखिए, जो दिल्ली में 15 साल से भाजपा का शासन रहा है, बहुत बेहतर काम हुए। पहले से दिल्ली बहुत बेहतर हुई, अनेकों जगह से कूड़ेदान बंद किए गए, कॉम्पैक्टर लगा दिए गए जिससे कि कूड़ा जो पहले सड़कों पे फैला रहता था वो ख़त्म हुआ है। दिल्ली को और बेहतरी की दिशा में ले जाने के लिए सारा जितना डिजिटलाइजेशन किया गया, जहाँ पे जो सिस्टम था, जैसे चाहे वो अटेंडेंस थी, बायोमेट्रिक करी गई, वो सब भाजपा के शासन में काम हुए। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन किया गया। तो सारी की सारी सरलीकरण भाजपा के शासनकाल में हुआ। परंतु आज भी दिल्ली में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज भी ज़रूरत है कि दिल्ली डस्ट फ्री दिल्ली हो, मलबा फ्री दिल्ली हो, दिल्ली में कूड़ा ना हो, दिल्ली ग्रीन हो, दिल्ली क्लीन हो। ये सारी आवश्यकताएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी, देश के दिल में जो लोग रहते हैं उनका दिल खुश होना चाहिए। उन्हें ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज हम देश की राजधानी में रह रहे हैं तो भाई ये सबसे बढ़िया सिटी है देश की जिसमें रहना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के लिए, वो मैं करना चाहती हूँ मेयर बनने के नाते, तुरंत प्रभाव से। कि आज हम सड़कों पे कहीं जाएं तो हमें कहीं मलबा ना दिखे, कहीं टूट फूट ना दिखे, हरी भरी सड़कें दिखाई दें और बेहतरी और सुंदरता इसमें आए। बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को इसका पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। क्या लगता है आपको बीजेपी को इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है मेयर के चुनाव? पीठासीन अधिकारी एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है, उसका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता। कोई भी हो सकता है, हो सकता था आप पार्टी का होता है, वहाँ बैठ के वो निष्पक्ष रूप से एक प्रक्रिया जो है चुनाव की उसको कराने की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।